हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया एंड आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर हमने पीएचपी में कुछ नेक्स्ट कोडिंग करनी है तो हमें कुछ ऑपरेटर्स का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। और बाइनरी में हमने डिस्कस किए थे पहले कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कुछ मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है और उस नेक्स्ट कैटेगरी में हम जो स्टडी करेंगे तो वो कुछ यहाँ ऑपरेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल, द वेरी फर्स्ट सिंबल दैट इज नोन एज ग्रेटर देन। नेक्स्ट हमारे पास है ये लेस देन। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो ऑपरेटर्स हैं तो ये ऑपरेटर्स हैं और ये ऑपरेटर्स हमारे पास किस कैटेगरी में आते हैं, तो हम इसको रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स। अगर हम सिर्फ इन सिंबल्स को माइंड में रखें तो ये सिंबल्स यूज किए जाते हैं टू चेक दी वैल्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लेके चलना चाहते हैं तो आप यहाँ ले सकते हैं कि अगर कभी आपके पास ऐसी ऑप्शन हो कि 10 इज ग्रेटर देन 3, आपने कहीं ऐसा लिखना हो और ये चेक करना हो कि ये जो नंबर है क्या ये इस नंबर से बड़ा है, तो आप इसमें ये ऑपरेटर लगाएंगे ग्रेटर देन। और ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये रिटर्न क्या करते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। जब ये वैलिड होगा तो 10 इज ग्रेटर देन 3, तो जब आप इसको स्टडी करेंगे 10 इज ग्रेटर देन 3 तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, दैट इज आइदर 1 और 0। यहाँ पर इस ऑपरेटर में हमारे पास जो 1 होता है उसका मीनिंग होता है दैट इज ट्रू, एंड अगर ये 0 रिटर्न करता है सो दैट इज फॉल्स। इस केस में 10 इज ग्रेटर देन 3, सो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। अगर हम यहाँ लिख दें ऐसे 10 इज ग्रेटर देन 30, तो यहाँ रिजल्ट आएगा फॉल्स, दैट इज 0। ये जो ऑपरेटर्स हैं, जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये हमें रिटर्न करते हैं दैट इज 0 and 1 मीन्स ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास लेस देन। हम कई बार ऐसा भी यूज कर सकते हैं, लेट्स सपोज 5 इज लेस देन 6, तो 5 इज लेस देन 6, यस इट इज ट्रू, सो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 1 आ जाएगा। अगर आप ये लेके चलें तो आप यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। आप कई बार चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। 5 इज लेस देन 6, सो इट विल रिटर्न यू ट्रू, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है। कई बार आपने चेक करना होता है 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसमें जब आपने चेक करना हो, कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि जो 5 है वो या तो बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, तो इस केस में ये बड़ा है और इक्वल नहीं है, तो भी आपका जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1। और अगर आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर आप ऐसे ले लें 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इस केस में भी ये ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो भी आंसर 1 आ जाएगा। अगर हम लिख दें 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो इस केस में क्या होगा कि 5 जो है वो ना ग्रेटर है ना इक्वल है, तो आंसर आपका आएगा यहाँ पर फॉल्स, दैट इज 0। इसी तरह से लेस देन और इक्वल टू भी चल सकता है। इक्वल टू जो है, कई बार आपके पास सिचुएशन होती है 5 इज इक्वल टू 6। अगर हमने ऐसे चेक करना है कि क्या ये वाला जो आपके पास वैल्यू है वो इसके इक्वल है, तो आप कंपैरिजन के लिए ये यूज कर सकते हैं। तो इस केस में ये आपको क्या रिटर्न करेगा, दैट इज 5 इक्वल टू 6, नो इट इज फॉल्स, ये 0 रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हो 5 इक्वल टू 5, तो ये आपको रिटर्न करेगा दैट इज 1। तो इस तरह से हम कंपैरिजन में इसको यूज कर सकते हैं। 5 नॉट इक्वल टू 5 भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 नॉट इक्वल टू 5, तो इस केस में क्या रिजल्ट आएगा, दैट इज फॉल्स। अगर हम कहें 5 नॉट इक्वल टू 6, तो इस केस में रिजल्ट आएगा यस इट इज ट्रू। ये थे हमारे पास कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हम अपनी एग्जाम्पल्स में आगे यूज करेंगे, चाहे वो PHP है, चाहे वो C है, C++ या जावा, किसी में भी ये ऑपरेटर्स आगे यूज किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।